नमस्कार। जीएस हिस्ट्री ग्रुप के साथ मैं भी आप सोलंकी। संस्कृत व्याकरण में हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि और व्यंजन संधि के विभिन्न भेदों का अध्ययन किया और आज के हम इस वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 3 भेद हम पढ़ेंगे, सत्व, उत्व और ऋत्व। सत्व, उत्व और ऋत्व। अब सत्व क्या होता है? सत्व संधि। उदाहरण के द्वारा मैं सत्व संधि को समझाता हूं। तो उदाहरण है नम धनते। यहाँ पर इसका जो मूल शब्द बनेगा वो बनेगा नमस दंते। मूल शब्द क्या बनेगा? नमस दंते। यानी विसर्ग संधि का ज्ञान कराने के लिए यह विसर्ग लगाएंगे, बाकी उनका जो मूल शब्द बनेगा नमस दंते। अब यहाँ स को सूत्र है सस दुषो रु। सस दुषो रु। इस सूत्र से स का र हो जाएगा, क्योंकि स और सदुष शब्द का श। ये सूत्र कह रहा है कि स व सदुष शब्द का श का रु यानी ऋत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋत्व। ऋत्व का मतलब है रु हो जाता है। तो यहां पर अब रु का भी इत संज्ञा होकर इसका उ का लोप हो जाएगा। रु के उ का इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और शेष क्या रहेगा? र। शेष क्या रहेगा? र। तो शेष यहाँ पर स का सस दुष्यो रु सूत्र से लोप हो गया, स के स्थान पर र हो गया। तो इस प्रकार पर बनेगा नम र दन ते। अब यहाँ पर भी र का भी विसर्ग हो जाएगा। र का भी विसर्ग हो जाएगा। एक सूत्र है खर वसानियो विसर्जनीय। खर वसानियो विसर्जनीय सूत्र से र का भी विसर्ग हो जाएगा। यानी र के बाद विसर्ग के बाद खर वर्ण होने पर, ये सूत्र क्या कह रहा है कि र के बाद खर वर्ण। खर वर्ण का मतलब होता है खर वर्ण यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श स स, ये परे रहने पर र का भी विसर्ग हो जाएगा। र के बाद अवसान होने पर, वर्णों का अभाव होने पर भी ये कार्य होता है। तो यहाँ पर र का विसर्ग हो गया, नम धनते। अब विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र आएगा विसर्जनीयस्य। विसर्जनीयस्य स, यानी विसर्ग के बाद खर वर्ण परे होने पर विसर्ग का स हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। और इस पद को इस तरह से लिखेंगे नमस्ते, और नमस्ते शब्द रूप बनेगा। तो सस दुषोरु खर अवसान्य विसर्जनीयस्य और विसर्जनीयस्य स, इन 3 सूत्रों से नमस्ते जो शब्द बना है। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं।
धनुष धन टंकार। ठीक है, अब यहां पर धनु भी, धन टंकार, अब यहां पर स का रह हो जाएगा। अब ये स का र किस सूत्र से हुआ है वो आपको जानना होना चाहिए। सस जुषो रु, सस जुषो रु। इसके बाद र का भी विसर्ग हो जाएगा। कौन से सूत्र से होगा? वो होगा खर वसानयो विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य। अब विसर्ग का स हो जाएगा, वो किस सूत्र से होगा? विसर्ग का स हो गया, किस सूत्र से हुआ? विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य। यहां पर षडुत्व कार्य होगा। एक ट वर्ण परे होने पर यहां पर श बनेगा। तो और भी उदाहरण हैं, जैसे विष्णु धन त्राता। यहां पर मूल शब्द बनेगा विष्णुष धन त्राता। यहां पर स का हो जाएगा र, विष्णु धन त्राता। र किस सूत्र से हुआ? सस जुषो रु। उसके बाद र का विसर्ग हो गया, किस सूत्र से हुआ? खर वशान्यो विसर्जनीयस्य। अब विसर्ग का भी स हो गया, किस सूत्र से हुआ? विसर्जनीयस्य स। तो इस तरह सत्व संधि में विभिन्न जो पद है वो बनते हैं। इसमें सस जुषो रु, खर वसान्यो विसर्जनीयस्य और विसर्जनीयस्य स। अब हम पढ़ेंगे उत्व संधि। दूसरा संधि का प्रकार है उत्व संधि। अब इसका उदाहरण करते हैं। देवस धन अर्च्यो, देवस धन अर्च्यो। यहां पर ये मूल शब्द है देवधन अर्च्यो। यानी विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ है, यानी अ की स्थिति रहने पर। तो सबसे पहले तो स का यहां पर भी र हो जाएगा। स का र हो गया, किस सूत्र से? सस जुषो रु। यहां पर भी वही सूत्र से भी लागू होंगे। उसके बाद र का भी यहां पर र का उ हो गया। र का क्या हो गया? उ। उ कौन से सूत्र से हुआ? अतो रोर प्लुता द प्लुते। अतो रोर प्लुता द प्लुते। ये सूत्र क्या कहता है कि र से अश्व अ के बाद र होने पर और र के परे अपरे रहते र को उ हो जाता है, र को उ हो जाता है। यानी यहां पर
ह्रस्व अ, तो ह्रस्व अ था, के बाद क्या आया र, र होने पर, फिर उसके परे अ होने पर, उसके परे भी अ है, तो र को क्या होगा, उत्व हो जाएगा उसका, उ हो जाएगा। फिर यहाँ पर उ को भी, उ के बाद आने पर उसका गुण हो जाएगा, तो बनेगा देव ओ अर्च्य, यहाँ ओ बन गया उनका गुण संधि का कार्य होने पर। फिर व के साथ ओ मिल जाएगा देवो, और यहाँ पर अ का भी लोप हो जाएगा, पूर्व रूप संधि का कार्य होगा, पूर्व रूप संधि का कार्य होकर के अ का भी लोप हो जाएगा और देवो अर्च्य इस प्रकार शब्द बनेगा। क्योंकि एंग वर्ण ए और ओ के बाद अ आने पर उसका लोप हो जाता है, ये पूर्व रूप संधि का नियम यहाँ लागू होगा। तो इस तरह से शब्द बनेगा देवो अर्च्य। इसी तरह एक और हम उदाहरण लेते हैं। कोपी, कोपी, अब इसका संधि विच्छेद होगा कह या कश धन अपी। अब यहाँ स को रुत्व हो जाएगा और बनेगा कर धन अपी। रुत्व किससे बनेगा, स सजुष रु सूत्र से, रु सूत्र से। उसके बाद र का उ हो जाएगा, कौन से सूत्र से, अतो रोर पलुता द पलुती, यानी र से पहले क में अ और उसके बाद अ होने पर, ये सूत्र कहता है अतो रोर प्लुता द प्लुत। ये सूत्र क्या कहता है कि र से पहले अ और उसके बाद अ होने पर र का उ हो जाता है। फिर यहाँ पर उ और अ का गुण होने के कारण यहाँ पर ओ बनेगा, फिर गुण कार्य हो जाएगा, गुण संधि का कार्य। गुण संधि का कार्य होने के बाद फिर पूर्व रूप संधि का कार्य होकर के क के साथ ओ मिल जाएगा को, और अ का हो जाएगा लोप, लोप होकर के इस प्रकार अग्रचिह्न के रूप में लग जाएगा, तो कोपी शब्द बनेगा। तो इस प्रकार का जो यदि किसी शब्द में चिन्ह है तो सबसे पहले उसका उत्व संधि का ही उदाहरण, पूर्व रूप से पहले वो उत्व संधि का ही उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि मूल उसका उत्व संधि का ही है। इसी तरह को धन अयम, सबसे पहले क या कस धन अयम बनेगा, स का हो जाएगा रुत्व, रुत्व के बाद अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र से उ हो जाएगा, उ के बाद गुण हो जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ के बाद पूर्व होने पर कोयम, इस प्रकार शब्द निष्पन्न होगा। तो कश धन अयम, कर धन अयम सस्दुषरु सूत्र से, फिर उ हो जाएगा, अतोर और प्लुताद प्लुत सूत्र से उ और अ मिल करके ओ हो जाएगा, गुण संधि का कार्य हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद पूर्व रूप यानी कार्य होने पर इस तरह से शब्द निष्पन्न होगा कोयम। तो ये उत्व संधि का उदाहरण है। एक और उदाहरण, यदि उत्व संधि में र के बाद अ होने पर इस प्रकार की स्थिति बनती है, लेकिन र के बाद अ की स्थिति नहीं होने पर क्या होगा, जैसे
रामस धन अस्ति, यहाँ पर राम धन अस्ति बनेगा र ससदुष्य सूत्र से। अब र का यहाँ पर उ नहीं होगा, र का यहाँ पर अतोर और प्लुता जब प्लुते सूत्र से उ नहीं होगा, यहाँ पर एक और सूत्र लागू होगा तब उ होगा। वो सूत्र है हसी च। ये सूत्र क्या कहता है कि र के बाद विसर्ग के बाद हश वर्ण हो। कौन से वर्ण हो? हश वर्ण। हश वर्ण में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे क वर्ग का घ घ ड़, च वर्ग का ज ज ञ। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आएंगे? य व र ल, ये 4 वर्ण। तो ये वर्ण होने पर उ होगा। क्या होगा? उ। तो यहां पर देखें और अ, तो यहां पर अ है, य व र ल और ह, ये 5 वर्ण होने और उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये हर्ष वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर अ रहने के बाद र का उ हो गया और उ म के उ का फिर गुण संधि से ओ हो जाएगा। वापिस गुण कार्य होगा। गुण कार्य होने के बाद रामो वसति, इस प्रकार शब्द बनेगा। यहाँ पर अ नहीं है, इसीलिए इसका कोई लोप नहीं होगा। एक और उदाहरण से हल करते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। बालो नमति, बालो नमति, इसका संधि विच्छेद होगा बालस धन नमति। सबसे पहले ये स का क्या हो जाएगा? र। सज दुषो रु, सज दुषो रु सूत्र से र हो जाएगा और र का होगा उ। उ कौन से सूत्र से होगा? हसी च, क्योंकि र के बाद न पंचवन आया हुआ है, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण और ह होने पर र का उ हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा बाल उ नमति। उ का भी यहाँ पर उ के बाद न में अ है, इसलिए गुण कार्य हो जाएगा। तो शब्द बनेगा बालो नमति, बालो नमति। तो ये थी उत्व संधि। अब हम पढ़ते हैं रुत्व संधि। उदाहरण है पुनर्धन रमते। यहाँ पर मूल शब्द बनेगा पुनर्धन रमते। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है रोरी। इस सूत्र के अनुसार र के बाद र होने पर पूर्व र का लोप हो जाएगा। तो शब्द बनेगा पुनः रमते। फिर यहाँ पर ध्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र के अनुसार ढ व र, ढ या र का लोप होने के बाद उसके पहले अण है। अण का मतलब है अ, ई, उ। तो यहाँ पर र का लोप हो गया, ढ लोप पे पूर्व से दीर्घोण
सूत्र में अभी क्या कहता है, र का लोप होने के बाद उसके पूर्व जो अन है, यानी न में क्या है अ, तो अ ई उ का दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अ का हो जाएगा आ, ई का ई, उ का उ। तो यहाँ पर अ का हो जाएगा आ, पूना रमते, इस तरह से शब्द बनेगा पूना रमते। तो दो सूत्र यहाँ काम करे, रोरी ढलोपस्य पूर्वस्य दीर्घवान। एक और उदाहरण से समझते हैं, अंतर्धन राष्ट्रीय। यहाँ पर र का हो जाएगा लोप, कौन से सूत्र से, रोरी। लोप होने के पश्चात पूर्व जो अ है उसका क्या हो जाएगा आ, अंता, फिर इसके बाद राष्ट्रीय से जुड़ेगा, ढलोप से पूर्वस्य दीर्घवान सूत्र से यह शब्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय। तो संधि की दृष्टि से ये जो शब्द है ये शुद्ध माना जाता है, ध्यान है, अन्यथा हम इस प्रकार उसको लिखते हैं। संधि की दृष्टि से ये अशुद्ध है और ये शुद्ध माना गया है। तो ध्यान रखें, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय होगा न कि अंतरराष्ट्रीय। एक और उदाहरण देखते हैं, वो है शंभु या शंभु राजते। यहाँ पर सबसे पहले स होता है, स का र होता है, वो तो आपको मालूम है, स जो शुरू सूत्र से। अब र के बाद र आया है, इसका मतलब पूर्व र का रोरी सूत्र से लोप हो जाएगा और शंभु राजते बनेगा, रोरी सूत्र से उसका र का लोप हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण, यानी यहाँ पर अण का ये उ है, अब उ का भी दीर्घ रूप हो जाएगा, उ का दीर्घ रूप हो जाएगा उ। अब यहाँ पर बनेगा शब्द शंभु राजते। तो ये है गुरुत्व संधि। गुरुत्व संधि में र का लोप होकर के ढलोपस्य पूर्वस्य दीर्घवर्ण सूत्र से अण का दीर्घ हो जाता है। तो ये थी विसर्ग संधि, इनके कुछ भेद जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसी तरह हमारा जो संस्कृत व्याकरण में जो संधि का टॉपिक आज पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।